कभी सोचा है जब हम अपने पसंदीदा गेम में कोई बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर वो जादू होता कैसे है, या जब कोई हाई डेफिनेशन वीडियो चुटकियों में एडिट हो जाता है। असल में पर्दे के पीछे दो जबरदस्त दिमाग काम कर रहे होते हैं, सीपीयू और जीपीयू। ये दोनों अलग हैं लेकिन साथ मिलकर हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये समझने वाली बात है कि हमारे डिवाइस का हर एक हिस्सा किसी खास मकसद के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर का दिमाग और उसका ग्राफिक्स पावर हाउस, इनके बीच का फर्क जानना अगला लैपटॉप या फोन चुनने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सीपीयू को एक बहुत ही काबिल जनरल मैनेजर की तरह सोचिए, जो एक के बाद एक मुश्किल कामों को बड़ी कुशलता से संभालता है। दूसरी तरफ है जीपीयू, जो एक बहुत बड़ी टीम जैसा है, जिसमें हजारों स्पेशलिस्ट एक ही समय में छोटे छोटे बार बार होने वाले काम कर रहे हैं। दो अलग अलग काम, दो बिल्कुल अलग डिजाइन। तो सबसे पहले मिलते हैं बॉस से, कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू। यही वो चिप है जो पूरा शो चलाती है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने से लेकर ब्राउजर में टैब खोलने तक सब कुछ यही डायरेक्ट करती है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर का भरोसेमंद वर्कहॉर्स है। इसका बस एक ही मकसद है, किसी भी एक काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना। इसी को लो लेटेंसी कहते हैं। इसमें कुछ सुपर फास्ट कोर होते हैं जो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को बिजली की रफ्तार से निपटाते हैं। हर सीपीयू एक सिंपल से 3 स्टेप के प्रोसेस पर चलता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ये मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन लाता है, उसे डिकोड करता है कि आखिर करना क्या है, और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ये सब कुछ एक सेकंड के अरबवें हिस्से में होता है, बार बार। यही हमारे कंप्यूटर की असली स्पीड है। लेकिन फिर 90 के दशक में गेमिंग की दुनिया बदल गई। 3D दुनिया और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स ने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जिसके लिए सीपीयू तैयार नहीं था। हर पिक्सल, हर टेक्सचर, हर लाइट इफेक्ट को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा काम था। हमारा जनरल मैनेजर सीपीयू पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो गया था। उसे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत, और इस तरह जीपीयू का जन्म हुआ। शुरुआत बहुत मामूली थी, सिर्फ टेक्स्ट दिखाने वाले कार्ड से। फिर 1999 में एनविडिया ने GeForce 256 के साथ गेम ही बदल दिया और इसे पहला जीपीयू कहा। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2006 में कूडा के साथ। इसने जीपीयू को सिर्फ ग्राफिक्स से आजाद कर दिया और इसकी अविश्वसनीय पैरेलल पावर को एआई और साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स के लिए खोल दिया। तो ये स्पेशलिस्ट, ये जीपीयू आखिर है क्या? कुछ पावरफुल कोर्स के बजाय इसमें होते हैं हजारों सिंपल कोर्स। इसका लक्ष्य एक काम को तेजी से करना नहीं, बल्कि हजारों कामों को एक साथ करना है। इसी को हाई थ्रूपुट कहते हैं। ये ग्राफिक्स के लिए बना था, लेकिन आज ये एआई और बिग डेटा की दुनिया पर राज कर रहा है। तो अब आते हैं इन दोनों चिप्स के बीच के सबसे बड़े अंतर पर, क्रमिक बनाम समानांतर, यानी सीक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल। यही इनके काम करने का तरीका तय करता है और यही इन्हें पूरी तरह से अलग अलग कामों के लिए परफेक्ट बनाता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सीपीयू एक एक्सपर्ट शेफ जैसा है जो एक मुश्किल स्वादिष्ट डिश को परफेक्शन के साथ तैयार करता है। वहीं जीपीयू एक असिस्टेंट की तरह है जिसके 10 हाथ हैं और वो एक ही बार में 100 बर्गर पलट सकता है। एक बना है सटीकता और जटिलता के लिए, दूसरा भारी मात्रा में दोहराए जाने वाले काम के लिए। अब इसे थोड़ा टेक्निकल लेवल पर देखते हैं। सीपीयू अपनी ज्यादातर पावर कैशिंग और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता है ताकि ये काम जल्दी हो सके। लेकिन जीपीयू वो अपने लगभग सारे ट्रांजिस्टर्स सीधे कैलकुलेशन करने वाली यूनिट्स को दे देता है। इसी वजह से वो एक साथ इतने सारे काम कर पाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये एक खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। चलिए अब उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त बाजार पर हावी हैं। सीपीयू की दुनिया में इंटेल काफी समय से किंग रहा है, जिसके पास लगभग 65% मार्केट शेयर है। लेकिन हाल के सालों में एएमडी एक जबरदस्त चैलेंजर बनकर उभरा है, जिसने चुपचाप 35% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। तो इस लड़ाई में 3 बड़े टाइटन्स हैं। एनविडिया, जो एआई और हाई एंड गेमिंग का निर्विवाद चैंपियन है। एएमडी एक अनोखा खिलाड़ी है जो सीपीयू और जीपीयू दोनों में इंटेल और एनविडिया दोनों को टक्कर दे रहा है। एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन के पीछे इसी की पावर है। और फिर है इंटेल, सीपीयू की बिक्री में सबसे आगे, जो अब एक नया खेल खेल रहा है, दूसरों के लिए चिप्स बनाना। जरा इन कंपनियों के स्केल को देखिए। एआई बूम की वजह से एनविडिया का वैल्यूएशन एक अविश्वसनीय $4.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया है, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाता है। इसी बीच एएमडी, जो सीपीयू और जीपीयू दोनों में मुकाबला करता है, उसने भी लगभग $357 बिलियन का प्रभावशाली मार्केट कैप बनाया है। यह दिखाता है कि उनकी दोहरी रणनीति कितनी सफल रही है। और इंटेल, पारंपरिक सीपीयू दिग्गज, लगभग $200 बिलियन पर है। ये एक हैरान करने वाली कहानी कहता है। आज के बाजार में एआई कंप्यूटिंग की विशेष शक्ति पारंपरिक कंप्यूटिंग की भारी मात्रा से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो गई है।
तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? जीपीयू की कहानी अब सिर्फ गेमिंग और ग्राफिक्स के बारे में नहीं है। ये हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रही है जिनकी हमने एक दशक पहले कल्पना भी नहीं की थी। जीपीयू अब हमारे समय की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे एआई के दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जीवन बचाने वाली दवाएं खोजने में मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट को मॉडल कर रहे हैं और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज को भी सिमुलेट कर रहे हैं। ये आधुनिक इनोवेशन का इंजन है। और ये विकास यही नहीं रुकता, अगली लहर तो आ भी चुकी है। एनपीयू या न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जैसी खास चिप्स, ये एआई कैलकुलेशन को और भी तेजी से करने के लिए बनाए गए हैं। भविष्य विशेष कामों के लिए बनाए गए कस्टम हार्डवेयर का है। तो हम इस अंतिम प्रश्न के साथ इसे समाप्त करते हैं। इनोवेशन के अगले दशक को कौन परिभाषित करेगा? क्या ये बहुमुखी सीपीयू होगा, शक्तिशाली जीपीयू या एनपीयू जैसी कोई नई विशेष नस्ल? एक बात तो तय है, दौड़ जारी है और विजेता ही ये तय करेगा कि हम कंप्यूटिंग की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं और भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं।